नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मेरठ दौरे पर वो रहे हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री ने मेरठ मेडिकल कॉलेज पहुंचकर कोविड वार्ड का निरीक्षण किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता करते नजर आए। मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा है कि सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की क्राइसिस थी, पर आज पर्याप्त मात्रा में हर जनपद में ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। 500 प्लांट लगाए गए। मेरठ में 29 प्लांट लगाए गए। पीएम के नेतृत्व में दुनिया के अंदर सबसे प्रभावी वैक्सीनेशन के सबसे प्रभावी भारत में बनी है और बहुत लोगों ने वैक्सीन को मोदी का भाजपा का वैक्सीन बताया। तीसरी वेव चल रही है। थर्ड वेव में 1 से 1.5% लोग आए हैं, वो भी वो लोग हैं जो पूर्व से ही अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं। सबसे बड़ी चैलेंज थी, सबसे बड़ी आबादी का राज्य था। बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में माइग्रेंट लेबर भी उत्तर प्रदेश के अंदर वापस अपने घरों को आए थे। उनका व्यवस्थित उन्हें उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी थी। भारत सरकार के सहयोग से सभी कार्यक्रम संपन्न किए गए। सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की क्राइसिस भी हुई, लेकिन मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार के सहयोग से आज हम लोग ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 91 और उम्मीदवारों की सूची शुक्रवार को जारी कर दी है। पार्टी ने सीएम योगी के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी को भी देवरिया से टिकट दिया है, जबकि सरकार में मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह को इलाहाबाद पश्चिम से उतारा गया। इसके अलावा अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता, इलाहाबाद दक्षिण से नंद कुमार गुप्ता को टिकट दिया गया। बता दें कि शलभ मणि त्रिपाठी पत्रकार रह चुके हैं। उन्होंने साल 2016 में बीजेपी ज्वाइन की थी, जिसके बाद से ही वो बीजेपी संगठन के प्रदेश प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उम्मीदवारों की इसी सूची की जानकारी बीजेपी ने ट्वीट कर दी। पार्टी हैंडल पर लिखा गया कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए निम्नलिखित प्रत्याशियों के नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। बीजेपी ने 5वें चरण के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। इससे पहले 206 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा चुकी है। सरकार में मंत्री सुरेश पासी को जगदीशपुर सुरक्षित से और कुंडा से बीजेपी के सिंधुजा मिश्रा को प्रत्याशी बनाया गया है। मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती को पट्टी विधानसभा से, मंत्री नंद गोपाल नंदी को इलाहाबाद दक्षिण से, पूर्वी मंत्री अनुपमा जायसवाल को बहराइच से और मंत्री रमापति शास्त्री को मनकापुर से टिकट दिया गया। इसी के अलावा आपको बता दें कि मंत्री जयप्रताप सिंह को बंसी से और मंत्री सतीश द्विवेदी को इटावा, जयप्रकाश निषाद को रुद्रपुर, मंत्री सूर्य प्रताप शाही को पथरदेवा और मंत्री उपेंद्र तिवारी को फेकना से उम्मीदवार बनाया गया है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी से शुरू होने जा रही है। मतदान की तारीख करीब आ गई है और ऐसे में राजनीतिक पार्टियों में बार पलटवार भी तेज होते जा रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपा पर हमलावर रहे और इस दौरान उन्होंने ट्वीट के जरिए पूर्व की सपा सरकार पर निशाना लगातार वो साध रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को लिखा कि वो राम भक्तों पर गोलियां चली हैं, हम हैं तो रामलला विराजमान का स्वप्न साकार हुआ है। सीएम योगी ने लिखा है कि वे थे तो राम भक्तों पर गोलियां चली, शिव भक्त कांवड़ियों की यात्राएं रद्द हुई, सैफई महोत्सव में कारनामे हुए, हम हैं तो श्री रामलला विराजमान का स्वप्न साकार हुआ, शिव भक्त कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई, दीपोत्सव रंगोत्सव उत्तर प्रदेश की पहचान बने। सीएम योगी आदित्यनाथ जिन्ना का नाम लेकर सपा पर हमलावर होते भी नजर आए। शुक्रवार को उन्होंने एक ट्वीट किया, जहां उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो जिन्ना के उपासक हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है।
और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राज्य में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कस दिया है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि वो जिन्ना के उपासक है, हम सरदार पटेल के पुजारी, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हमें मां भारती पर जान न्यौछावर करना है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश पर जिन्ना के नाम से निशाना साधा गया हो। इससे पहले भी लगातार सीएम योगी से लेकर अमित शाह और तमाम बीजेपी नेता जिन्ना को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधते नजर आए। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संबित पात्रा ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश सबसे सुरक्षित प्रदेश है। साल 2017 के बाद यूपी में विकास हुआ। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां पूरा देश उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मना रहा है, वहीं सपा नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम दिखाने में जुटी हुई हैं। इसी बीच आज शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया और आरएलजी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस वार्ता में अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार जनता ने बीजेपी को हटाने के लिए ठान लिया है और अखिलेश ने यहां पर चौधरी चरण सिंह के किसानों को लेकर उज्जवल सपने की बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने चौधरी साहब के सपने को तोड़ा है। वहीं अखिलेश ने आगे ये भी कहा कि मैं और जयंत चौधरी हम दोनों किसानों के बेटे हैं और किसानों के हकों के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। सपा मुखिया ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सिंचाई के लिए बिजली माफ होगी, किसानों के लिए एमएसपी पर खरीद के लिए इंतजाम किए जाएंगे और गन्ने के भुगतान के लिए उन्हें इंतजार नहीं करना पड़े, इसके लिए फार्मर कॉर्पस फंड और फार्म रिवीलिंग फंड बनाया जाएगा। इस दौरान आपको बता दें कि सपा सरकार में किसानों को गन्ने के भुगतान के लिए 15 दिन से ज्यादा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि आपको बता दें कि अखिलेश यादव और आरएलजी के जयंत चौधरी को आज 2 साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन वो अपने तय समय पर नहीं आ सके। दरअसल कुछ देर पहले ही अखिलेश ने केंद्र सरकार पर आज उनके हेलीकॉप्टर को रोककर रखने का आरोप लगाया। आज शुक्रवार को 1 बजे मुजफ्फरनगर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन वो करीब 2:30 बजे तक दिल्ली में ही अटके रहे। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने मुजफ्फरनगर के लिए उड़ान भरी। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी है। प्रदेश की 403 सीट पर अकेले चुनाव लड़ने की मुहिम में लगी बसपा ने चौथे चरण के मतदान वाले क्षेत्र के प्रत्याशियों का नाम फाइनल करने के बाद सूची भी जारी कर दी है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने इस अवसर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से धर्म और जाति की राजनीति हावी है, उससे तो लग रहा है कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को मिली भगत सी लग रही है। मायावती ने यह भी कह दिया कि मीडिया में भी ऐसी खबरें भरी पड़ी रहती हैं। भाजपा और समाजवादी पार्टी के जनता सतर्क रहे, ये दोनों ही चुनाव को हिंदू मुस्लिम और जातीय नफरत रंग देना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने शुक्रवार को 53 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। यहाँ पर चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान होगा और 9 जिलों के मतदाता वोट डालेंगे। चौथे चरण में 59 विधानसभा सीट पर प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने शुक्रवार को 53 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। यहां पर चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान होगा और 9 जिलों के मतदाता वोट डालेंगे। साथ ही आपको बता दें कि चौथे चरण में 59 विधानसभा सीट पर प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने अभी से चुनाव के बाद गठबंधन पर भी जोर देना शुरू कर दिया है। बीते दिनों ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा ने राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी को लेकर कहा था कि उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया है, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। वर्मा ने दावा किया था कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी जयंत चौधरी को न्योता दिया है। बीजेपी नेता के न्योते को रालोद नेता ने उस वक्त ठुकरा दिया। उन्होंने कहा था कि न्योता मुझे नहीं, उन 700 किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। अब एक बार फिर से रालोद नेता ने बीजेपी के न्योते पर टिप्पणी कर दी है। जयंत चौधरी ने कहा है कि मैं उनके न्योते को गंभीरता से नहीं लेता,
पश्चिमी यूपी में सिर्फ जाटों की बात नहीं है, वो एक और बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं। रालोद नेता ने यह भी कह दिया है कि बीजेपी असली मुद्दों पर बात नहीं कर रही, बल्कि 80-20% जिन्ना औरंगजेब की बात हो रही है। रालोद प्रमुख ने यह भी कहा है कि हमने फैसला ले लिया है और हम उस पर कायम रहेंगे। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री हाजी इकराम कुरैशी ने समाजवादी पार्टी को अलविदा कहकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है और चुनावी मैदान में उतर गए हैं। मुरादाबाद के देहात विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री हाजी इकराम कुरैशी ने आज समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया है। हाजी इकराम कुरैशी लगभग 28 साल से समाजवादी से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव पर मुसलमान नेताओं के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी से त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कांग्रेस ने हाजी इकराम कुरैशी को मुरादाबाद देहात विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हाजी इकराम कुरैशी ने कहा है कि अखिलेश यादव अब भाजपा की तर्ज पर चल रहे हैं और वो मुस्लिम लीडरशिप को समाप्त करना चाहते हैं। इकराम कुरैशी ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव ने तमाम भाजपा के नेताओं को सपा में शामिल कर लिया है और मुसलमानों को यह संदेश दिया कि मुसलमानों को अब समाजवादी पार्टी में कोई ठिकाना नहीं है। इकराम कुरैशी ने यह तक आरोप लगा दिया कि अखिलेश यादव को हाथ बांधकर सामने खड़े होने वाले मुसलमान चाहिए, उसे बोलने वाले मुसलमान नेता नहीं पसंद है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव ने भाजपा के उस नेता को सपा में शामिल कर लिया जो मुस्लिम महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बयान देता था। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को हापुड़ में दावा किया है कि सत्ता में आने का दम भर रही साइकिल पंचर हो चुकी है। लक्ष्मी जी कभी टूटे वाहन पर सवार नहीं होती। उत्तर प्रदेश में लक्ष्मी जी फिर से कमल पर बैठकर ही आ रही हैं। साल 2022 के चुनाव में विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ होगा और ये चुनावी वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव का रास्ता साफ करेगा। उत्तर प्रदेश के खुशहाली के लिए साल 2022 का चुनाव जीतना जरूरी है। उप मुख्यमंत्री मतदाता संवाद बैठक को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने ये दावा कर दिया है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया गया। सभी योजनाएं बिना भेदभाव के क्रियान्वित की गई हैं और प्रदेश में योगी सरकार ने गुंडाराज को समाप्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कुशासन और सुशासन की लड़ाई है। सत्ता में आने पर प्रदेश को पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त कर गुंडागर्दी मुक्त उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य से जब यह सवाल किया गया कि कृषि कानून का बीजेपी को भय था जो उसे वापस लिया गया, इस पर उन्होंने कहा है कि कृषि कानून कोई भय या प्रसन्नता की बात नहीं है। हम किसान भाइयों को नहीं समझा पाए थे। उन्होंने जनपद हापुड़ की तीनों विधानसभा सीटें जीतने का आह्वान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब सभी मतदाता अपने को प्रत्याशी माने और 10 फरवरी को कमल के फूल पर बटन दबाएं। तो वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर और प्रयागराज से खबर सामने आई है। प्रयागराज के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में बीते दिनों 18 वर्षीय स्नातक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया। उस मामले की जानकारी दी गई और इसके बाद अब इस मामले को लेकर सीबीआई से जांच करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में पत्र याचिका दाखिल की गई है। याचिका दाखिल करने वाले प्रयाग लीगल एंड क्लिनिक के अधिवक्ता गौरव द्विवेदी का कहना है कि इस नृशंस कांड से प्रयागराज की पुलिस और कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। घटना की निष्पक्ष जांच की जाए। याचिका में मुख्य न्यायाधीश से घटना का संज्ञान लेकर सुनवाई करने की भी मांग की गई। याचिका में कहा गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति के नाम से महिला सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसमें सामूहिक दुष्कर्म और हत्या जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जाते हैं, ये किसी को नहीं पता है। याचिका में यह भी कहा गया कि वर्तमान समय में प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। ऐसे समय में जब पुलिस अधीक्षक सक्रिय रहती हैं, इसके बावजूद इस प्रकार की घटनाएं होना बेहद ही ज्यादा चिंताजनक है। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ छोटे दलों के गठबंधन के साथ ही उतर रही समाजवादी पार्टी ने बीते दिनों अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की।
राष्ट्रीय लोकदल ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकांश सीटों पर अपने प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं। माना जा रहा है कि अयोध्या मंडल में भी उनको 1-2 सीट मिल सकती हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने शुक्रवार को अपने 3 प्रत्याशियों की एक सूची जारी की है। इसमें 3 जिलों के एक प्रत्याशी का नाम है। इसके साथ ही लिखा गया है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशियों की तीसरी सूची भी जल्द ही जारी हो जाएगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने हरदोई के संडीला से सुनील अर्कवंशी, सीतापुर के मिश्रिख से मनोज कुमार राजवंशी और बहराइच से बल्हा से ललिता हिरेंद्र को प्रत्याशी घोषित किया। तो वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने सूबे की जनता से मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस और 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। आपके यूपी प्रभारी संजय सिंह ने गुरुवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, जिसे केजरीवाल गारंटी कार्ड नाम दिया गया है। पार्टी ने राज्य भर में महिलाओं की सेवा के लिए मुफ्त बस सेवा का ऐलान किया है। इसी के साथ ही 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 24 घंटे बिजली की उपलब्धता का वादा किया गया। आपने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए एक कानून लाने का भी वादा किया है। संजय सिंह ने कहा कि हम सभी कृषि ऋण माफ कर देंगे और इसके साथ ही 24 घंटे के अंदर ही किसानों को उनकी उपज की लागत प्रदान करेंगे। गन्ने की कीमतों में हर साल वृद्धि की जाएगी। गन्ना किसानों का बकाया भुगतान और कम समर्थन में मूल राज्य के पश्चिमी हिस्सों में एक मुद्दा रहा है, जो कि संजय सिंह ने कहा कि आपने सूखे या बाढ़ जैसी प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण किसानों की उपज के नुकसान के मामले में 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजे का भी वादा किया है। पार्टी ने 10 लाख सरकारी नौकरियां, 97,000 शिक्षकों की भर्ती और राज्य सरकार में नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए 80% आरक्षण की भी गारंटी का वादा किया है। और उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 1,80,883 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 7,907 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इसी अवधि में करीब 14,993 लोग उपचाराधीन हैं और इसी के साथ ही उपचार के बाद वो ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार ये संक्रमण सामान्य फ्लू की तरह है, जिससे डरने की जरूरत नहीं है, जरूर सतर्क सावधान रहने की है। ऐसे में बैठक में यह भी बताया गया कि प्रदेश में तीसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना है। एक और जहां नए केस मिलने की संख्या दिन ब दिन कम हो रही है, वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या काफी बेहतर है। वर्तमान में कुल एक्टिव केस की बात करें तो करीब 65,263 हैं। इनमें से 98% से अधिक लोग मामूली लक्षणों के साथ घर पर ही स्वस्थ हो रहे हैं। एक्टिव केस और पॉजिटिविटी दर में लगातार गिरावट आ रही है। कोविड प्रबंधन हेतु गठित टीम ने 9 की बैठक में बताया गया है कि 15 से 17 आयु वर्ग के 1,40,00,000 किशोरों में से करीब 87,33,000 से अधिक यानी कि 63% किशोरों ने टीका कवर प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार 31 जनवरी तक के लक्ष्य के अनुसार पात्र 80% लोगों को प्रिकॉशन डोज भी मिल चुकी है। यह स्थिति संतोषजनक है। टीकाकरण को और तेज किए जाने की जरूरत है।